हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार बना तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। ईपीएफ पेंशन हाइक, पीएफ ब्याज और निकासी पर लोकसभा से आए जवाब। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन किए गए थे जिनसे लोकसभा से जवाब आए हैं। तो कौन कौन से जवाब आए आप देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते सोमवार को लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 2332 के तहत श्री ए गणेश मूर्ति, श्रीमती शर्मिष्ठा शेट्टी, प्रोफेसर सौगत राय और डॉक्टर एम के विष्णु प्रसाद जी की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री रमेश्वर तेली ने ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि, पीएफ ब्याज और 6 महीने से कम की नौकरी पर पीएफ ब्याज व निकासी को लेकर लोकसभा में किए गए निम्न सवालों के निम्न जवाब दिए गए। ईपीएफ पेंशन हाइक, पीएफ ब्याज और पीएफ निकासी न्यूज़। लोकसभा, क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशियों पर ब्याज दर बढ़ाने पर पुनर्विचार करने का है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दिया जाए। तो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 6D1 के उपबंदी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रत्येक सदस्य के खाते में ऐसी दर पर ब्याज जमा करेगा जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी कर्मचारी भविष्य निधि के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफ द्वारा अपने निवेश से प्राप्त आय पर निर्भर है, और ऐसी आय केवल ईपीएफ योजना 1952 के अनुसार संवितरित की जाती है। वर्ष 2021-22 के लिए सीबीटी ईपीएफ ने वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ पर 8.10% ब्याज दर की सिफारिश की थी, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। और ये अन्य तुलनीय योजनाओं अर्थात सामान्य भविष्य निधि 7.10, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 7.40, सुकन्या समृद्धि योजना 7.60 की तुलना में अधिक है। वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर स्वीकार ब्याज दर 8.10 पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगला क्वेश्चन यह था कि ईपीएफ पेंशन योजना आरंभ होने के बाद से सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है, और जीवन यापन की लागत में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि नहीं करने के क्या कारण हैं। तो इसका जवाब क्या है। तो फ्रेंड्स, ईपीएस 1995 एक निश्चित योगदान निश्चित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन समय निधि एक नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 2 वेतन के 1.16% की दर से 15,000 रुपये प्रति माह तक के बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से किए गए अंशदान से चलती हैं। इस योजना के तहत सभी लाभी का भुगतान इस तरह के संचयन से किया जाता है। ईपीएस 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का सालाना मूल्यांकन किया जाता है, और 31/3/2019 की स्थिति के अनुसार निधि के मूल्यांकन से बीमांकित घाटे का पता चलता है। हालांकि सरकार पहली बार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 1/9/2014 से पेंशन भोगियों को अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करते हुए प्रति माह 1,000 रुपये का न्यूनतम पेंशन प्रदान करती हैं। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को सदस्यों के वेतन के 1.16% के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, क्या सरकार के पास ईपीएफओ के लिए नई केंद्रीय पेंशन सहवितरण प्रणाली आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ईपीएफओ में राज्यवार कितने पेंशन भोगी नामांकित हैं। जी नहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकित पेंशन भोगियों की संख्या का राज्य या संघ राज्य व क्षेत्रवार वितरण अनुबंध पर है। अगला क्वेश्चन था कि क्या पेंशन भोगियों को 6 महीने से पहले अपनी जमा राशि निकालने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा दिया जाए। तो इसका आंसर था जी नहीं। अगला क्वेश्चन था, क्या सरकार को ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से ईपीएफ पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए मांग प्राप्त हुई है, और यदि हाँ तो पेंशन को कब तक 9,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए व्यक्तियों के साथ साथ पेंशन भोगी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि में करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो कि कुछ मुख्य क्वेश्चन और उनके आंसर थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल को पहली बार बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।